सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों किसान भाइयों, आज बात करेंगे एक ऐसे कीट के ऊपर जिसने आजकल बहुत ही नुकसान गन्ने की फसल में कर रखा है। वैसे तो समय नहीं है उसके आने का, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना बरसात का, ये अपने आप ही इसमें वो मर जाता है, कई बार हमने देखा है। लेकिन भाइयों अभी वो गर्मी जो हो रही है ना, इसके कारण है और काफी नुकसान कर रहा है और करता है वो नुकसान। भाइयों कीट क्या है पहले इस पे ऊपर बात करेंगे भाइयों, और उसके ऊपर उसके समाधान के ऊपर बात करेंगे, और नुकसान कैसे करता है इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो कीट है भाइयों मीलीबग। मीलीबग किसान एकदम से इसे पहचान नहीं पाता, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, कैसे गन्ने में हमारे छिपा हुआ होता है। तो जब किसान पहचान नहीं पाता ना भाइयों, तो उसी चक्कर में ये नुकसान घना बड़ा कर देता है खेत में। तो अब इसकी पहचान भी बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं इसके बारे में बता दूं भाइयों। तो किसान भाइयों ये एक चिपचिपा सा पदार्थ है, यानी इसके हल्के हल्के पिंक कलर के इसके गुच्छों में रहने वाले कीड़े होते हैं। ये चिपचिपे से एक पदार्थ भी छोड़ता रहता है साथ साथ में ये उसी की। तो हल्का हल्का पिंक कलर का होता है और गुच्छों के रूप में होता है। और छुपा हुआ कहाँ रहता है मैं आपको ये और बता दूं पहले। जैसे मान लो ये हमारा ये है ना पत्ता, और ये जो उतर रहा है पत्ता, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यहाँ ये वाला ये, तो इसमें छिपा हुआ बैठा हुआ रहता है। और ये अक्सर गन्ने की जो गांठ होती है ना, गांठ, इन गांठों से गन्ने की रस चूसता रहता है। तो ये एक रस चूसक कीड़ा है और गन्ने की पत्ती के अंदर छुपा होता है और गन्ने की गांठों पर बैठ करके रस चूसने का काम करता है, जिससे पौधे की बढ़वार वहीं पर रुक जाती है। और ये एक चिपचिपा सा पदार्थ भी छोड़ता है भाइयों। वो पदार्थ बाद में काले रंग का पड़ जाता है और एक फफूंदी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है जी। और वो उसी के कारण फिर पौधा बढ़ नहीं पाता, बढ़ने की जगह पौधा नीचे की ओर जाने लगता है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पौधा धरती में जा रहा हो, तो और वो पौधा वहीं पर मतलब नष्ट हो जाता है भाइयों। ठीक है। और ये आता कहाँ से है खेत में, मेन मुद्दा ये भी है। तो भाइयों ये जो है ये कीड़ा आपको अपने खेत के एक छोर से घुसा हुआ मिलेगा। जब भी इसका प्रकोप आएगा खेत में, तो एक छोर से आएगा, या फिर कहीं मेड़ के पास से आएगा, या फिर कहीं आपके खेत में अगर गोबर वगैरह या कूड़ी वगैरह लगी पड़ी हो उसके पास से आएगा, या फिर कहीं आपके खेत में पेड़ वगैरह है तो उसके पास से ये स्टार्ट होगा। ये पूरे खेत में एकदम से नहीं फैलेगा, ये आएगा एक ही धोरे से, क्योंकि वहां पर ज्यादा घास का प्रकोप, जहां ज्यादा घास का प्रकोप होता है उसी जगह ये अपने अंडे बच्चे दे के फल फूलने का काम पहले कर लेता है, उसके बाद हमारी फसल में ये लगता है भाइयों। तो अब इसका एक मुख्य कारण और है लगने का, इसके आने का। जिन फसलों में ज्यादा पानी किसान अंदरती के साथ देते रहते हैं ना, ग्रोथ के चक्कर में जल्दी पानी देते हैं ना, उन खेतों में भी ये ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो अब आप समझ गए हो, गुच्छों के रूप में रहता है, पिंक कलर का होता है, सफेद चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। वो चिपचिपा पदार्थ बाद में फफूंदी का रूप धारण कर लेता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और नष्ट हो जाते हैं पौधे। ठीक है जी। अब बात करेंगे कि भाइयों ये मतलब कंट्रोल क्यों नहीं होता इतनी जल्दी से, क्योंकि पत्ती के अंदर छिपा होता है। किसान इस पे दवाई भी लगाते हैं, स्प्रे पत्तों के ऊपर करते हैं, किसान ध्यान नहीं देते कि ये गांठों के ऊपर है, तो उसी कारण इस पे दवाई का असर भाइयों नहीं हो पाता। ठीक है जी। और ये इसीलिए मरता नहीं है एकदम से, जबकि ये बहुत जल्दी मर जाता है। अगर इस पे अच्छे से ध्यान दिया जाए तो ये मर भी बहुत जल्दी जाता है। अन्य पौधों पर ये बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये बाहर डंठलों पर चिपका हुआ होता है। गन्ने में कंट्रोल होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि ये भाइयों इसके ऊपर रहता है ना, डंठी, ये जो हमारे पत्ते की डंठल होती है इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, इसलिए गन्ने में थोड़ा देर से कंट्रोल होता है भाइयों। ठीक है जी। तो किसान भाइयों बात करेंगे अब हम इसके उपचार के ऊपर। उपचार हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इसमें एक दो घरेलू उपचार भी बताऊंगा, जो आप अपने घर से ही बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं इसे, और रासायनिक उपचार भी बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले मैं आपको घरेलू उपचार बताने से भी पहले मैं आपको एक चीज बताने की जानकारी देने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहले आप अपने गन्ने की पत्ती उतरवा दे। जिस खेत में इसका प्रकोप है ना, उसकी पत्ती नीचे की सारी उतरवा करके जमीन पर डाल दें। ठीक है जी, ताकि आपके गन्ने में ये पत्ती में छुप ना सके। इसका सबसे बढ़िया यही एक इलाज है कि पूरे गन्ने के खेत की पत्ती उतरवा दे जिस खेत में है। अगर कहीं संक्रमण इसका बढ़ भी चुका है तो वो भी गन्ने से नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज है घरेलू उपचार। घरेलू उपचार क्या है भाइयों, आप जहां भी कहीं ये लगा हुआ है, एक साइड में ही लगता है, अगर आपके पूरे खेत में प्रकोप नहीं है तो आप 50 ग्राम कपड़े धुलने वाला सर्फ जो आता है ना, वो ले ले, उसे टंकी में घोल ले। कपड़े धुलने वाला सर्फ, ध्यान रखना भाइयों, क्योंकि कपड़े धुलने वाला सर्फ क्यों काम करता है इसके ऊपर पहले यही बता दूं। कपड़े धुलने वाला सर्फ इसलिए काम करता है, उसमें कास्टिक सोडा होता है भाई, सीधी सीधी सी बात तो है ये। तो बहुत से किसान भाई उसे कपड़े धुलने वाला साबुन की भी बात करते हैं। तो जो साबुन में कम मात्रा में कास्टिक सोडा पाया जाता, तो वो साबुन भी काम करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना सर्फ काम करता है। तो 50 ग्राम सर्फ एक टंकी में ले और घोल बना करके इसके ऊपर आप स्प्रे कर दें, तो ये सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा भाइयों, एक टेक्निकल आता है बीफेन्थ्रीन। कुछ भाई उसे बाइफेन्थ्रीन भी बोल देते हैं। तो बीफेन्थ्रीन या बाइफेन्थ्रीन, आप जो भी आम भाषा आपके मुख पे जल्दी आ जाए उसमें बात कर लीजिए, समझना वही है, बीफेन्थ्रीन या बाइफेन्थ्रीन। ठीक है जी। तो वो आता है एक टेक्निकल भाइयों, ठीक है, बहुत अच्छे से इस पे काम करता है। वैसे तो इस पे वो आता है ना बीटा साइफ्लुथ्रीन और इमिडाक्लोरोपिड जो आता है सोलोमन के नाम से, बायर कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा काम करता है इस पे। लेकिन मैं आपको इसका ऐसा इलाज बताऊंगा ताकि ये खेत में दिखाई दे ही ना। मैं यूं कह रहा हूं 500 मीटर दूर भागेगा खेत से, पड़ोसियों के खेत में भी नहीं लगेगा। तो बीफेन्थ्रीन आप इसमें ले ले, किसी भी कंपनी का ले ले। अगर आप इसमें बीफेन्थ्रीन अकेला नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप इसमें टाल स्टार प्लस जो आता ना एफएमसी का, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आप इसे और ताकतवर बनाना चाहते हैं, कहेंगे मानव भाई मैंने तो ये कर लिया और फिर भी काम नहीं कर पा रहा, अगर आप इसे और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो फिर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए आप। इसमें आप इमिडाक्लोरोपिड 17.5%, 17.5%, 17.5% जो आता है ना, वो इसमें 100 ml और ऐड कर लीजिए आप बाइफेन्थ्रीन के साथ में। ठीक है जी। अगर मान लो आप 1 कड़ की डोज बता दी मैंने, ये 100 ml ये और 500 ml टार स्टार प्लस, और अगर आप उतनी ही दूरी में करना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में ले लीजिए टंकी में अपनी उतनी। अगर पूरे खेत में नहीं है प्रकोप, एक ही स्थान पे है भी आपके, थोड़े से क्षेत्रफल में है, तो एक टंकी में उतनी ही दवाई डाल करके और इसे साफ कर दे और बाकी खेत के पत्ते उतरवा दें। ठीक है जी। तो क्या है कि आपको मैंने बता दिया, इमिडाक्लोरोपिड इसमें बीफेन्थ्रीन के साथ में आप इमिडाक्लोरोपिड और ले सकते हैं अपनी टंकी के हिसाब, जितने भी क्षेत्रफल में करना चाहें आप उसी हिसाब से डोज ले लीजिए। अगर आप इमिडाक्लोरोपिड आपको नहीं मिल पा रहा है तो इससे भी सस्ता बताऊंगा भाइयों, फिर बीफेन्थ्रीन ले लीजिए और इसमें आप ले लीजिए एक भाइयों एसिटामिप्रिड जो आता है ना, एसिटामिप्रिड का साथ में घोल बना लीजिए। चूसक कीड़े पर एसिटामिप्रिड भी बहुत अच्छे से काम करता है और बीफेन्थ्रीन भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो एसिटामिप्रिड और बाइफेन्थ्रीन का घोल बना करके आप अपने खेत में कर दीजिए, सुहा हो जाएगा इसका। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो थायोमिथॉक्सोम ले लीजिए 30% और बीफेन्थ्रीन ले लीजिए, सुहा कर देगा भाई आपका। ठीक है जी। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो बीफेन्थ्रीन ले लीजिए और सीरा सागी तो मिल ही जाएगी। सीरा सागी में से यानी कि 40% फिफ्रोनिल, 40% इमिडाक्लोरोपिड, थोड़ा सा आधा चम्मच वो डाल लीजिए। अगर वो भी नहीं मिला तो लिसेंटा आपके पास रखा होगा, थोड़ा सा वो मिला लीजिए बीफेन्थ्रीन में। कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता। तो भाइयों ये थी आज की जानकारी।
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो भाइयों। एक गुट्ठे के निशान पे तो बना दिए, एक उंगली मार दिया करो, गुस्से में ही मार दिया करो, ले ऐसे करके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।